बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज माह रब्बी की पहली जुमेरात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माह रजब की पहली जुमेरात के दिन रात की एक ऐसी तस्बीह आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि आज रात जो वजीफा जो अमल पढ़ लेगा तकदीर के बंद ताले खुलवा लेगा। कहते हैं कि जो रजब की पहली जुमेरात को ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, रजब यानी चांद की पहली जुमेरात जिसे नौचंदी जुमेरात भी कहा जाता है, एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। मेरे भाइयों, माह रजब की पहली जुमेरात जिसका पूरा साल इंतजार किया जाता है, वो वजीफे की रात आज आ चुकी है। आज रजब की पहली जुमेरात है। आज के दिन को ज़ाया मत करना, लापरवाही में मत गुजारना, वरना पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर आप एक और साल गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानी में, मुसीबतों में और रुकावटों में गुजारना चाहते हैं तो आज का वजीफा छोड़ सकते हैं। और अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, बंद कारोबार में तरक्की, अरूज और कामयाबी चाहते हैं, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के माह रजब की पहली जुमे रात के दिन रात को ये एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़िएगा। ये तस्बीह वाकई नसीब के बंद ताले खोल देती है। और ये वजीफा इतना खास है कि जो रजब की पहली जुमे रात को एक तस्बीह पढ़ लेता है, पूरे साल यानी 365 दिन की कामयाबियों को समेट लेता है। 365 दिन आपको किसी भी परेशानी, किसी भी रुकावट, किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप भी पूरे साल में कामयाबी चाहते हो तो आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। आप तंगदस्त हैं, आप बेरोजगार हैं, आप बे औलाद हैं, आप कर्जदार हैं, आप जवान बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बेसुकूनी बेबरकती है, आप रजब की पहली जुमे रात के दिन ये वजीफा एक बार पढ़ कर तो देखिए। और ये वजीफा जिंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है, आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। लोग कहते हैं कि वजीफों से फ़ायदा नहीं होता, लोग कहते हैं कि आज तक हमें वजीफे से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसे तमाम लोगों से मेरा चैलेंज है कि आप यकीन करें या ना करें, सिर्फ एक बार रजब की पहली रात जुमे रात का ये वजीफा मेरे कहने पर करके देखें। मेरे भाइयों, ये वजीफा रब के कलाम का वजीफा है। ये वजीफा पढ़ के आपने रब से मांगना है। आज किसी दोस्त रिश्तेदार से 5000 मांगने चले जाओ तो आंखों में आंसू लाना पड़ते हैं, रोना पड़ता है, अपने दिल के अहवाल सुनाना पड़ते हैं कि सामने वाले को तरस आ जाए और वो 5000 आपको कर्ज के तौर पर दे दे। और यहाँ रब से मांगने की बारी आती है तो वजीफा पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह दाने पे दाना फेंक कर उठ जाते हैं और कहते हैं कि वजीफा पढ़ लिया। देखते हैं क्या होता है। मेरे भाइयों, होश के नाखून लेने चाहिए। जिससे कर्ज मांग रहे हो उसके सामने रो रहे हो, और जिससे बगैर कर्ज के मांग रहे हो उसके सामने दुआ के लिए हाथ उठाना भी पसंद नहीं करते। आज का वजीफा वही पड़ेगा जिसकी किस्मत के बंद ताले खुलने हैं। आज का वजीफा जो छोड़ेगा वो बदबख्त है, वो बदनसीब है, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। खुदारा रजब की पहली जुमे रात, नौचंदी जुमे रात की कदर कीजिए। इस वजीफे को एक बार मेरे कहने पे पढ़कर देखिएगा, इंशाल्लाह पूरे साल रहमतों बरकतों से माला माल रहोगे। पूरा साल ना रिस्क की कमी होगी, ना दौलत की कमी होगी। और इंशाल्लाह ये वजीफा पढ़ने के बाद आप माह रजब की पहली जुमे रात का इंतजार किया करोगे कि कब रजब की पहली जुमे रात आए और हम ये वजीफा पढ़ के रब को राजी कर लें। मेरे भाइयों, इस वजीफे की कदर कीमत बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसका जो मसला है, जो हाजत है, आज का ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। तो आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। रजब की पहली जुमे रात के दिन पूरी रात मौजूद है। आप चाहें जिस वक्त चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पे बैठना है और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
एक बार पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, जब भी आपके मुल्क में रजब की पहली जुमेरात आ जाए तो ये वजीफा आप पढ़ सकते हैं। आप घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी मकसद हो, कर्ज से निजात, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, आपने नियत करके बैठना है। नियत करते ही आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आपने सिर्फ एक बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। मेरे भाइयों, दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा काबिल कबूल नहीं होता। और आज तो फिर रजब की नौचंदी जुमेरात है, रब का महीना है, हुर्मत वाला महीना है, पहले चांद की जुमेरात है। आपने बताए गए तरीके से आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के मकसद की नियत करके दुरूद पाक पढ़ने के बाद आंखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक तीसरा कलमा पढ़ना है। मेरे भाइयों, तीसरे कलमे के कमालात देखने वाले होते हैं। तीसरा कलमा पढ़ने वाले के तमाम गुनाहों की माफी हो जाती है। तीसरे कलमे पढ़ने वाले के रास्ते में अगर पहाड़ भी हो तो वो भी रास्ता छोड़ देता है। तीसरा कलमा पढ़ने की देर है, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगी। और तीसरा कलमा पढ़ने वाले पे रब की रहमतें, बरकतें हर वक्त छमाछम बारिश की तरह बरसती जाती हैं। मेरे भाइयों, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। सईदे कायनात बीबी फातिमा तो ज़ोहरा के सदके आप रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। ये रजब का महीना है, इसकी हर घड़ी कबूलियत की है। अगर मेरा बस चले ना, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, मैं इनको बाजू से पकड़कर मसल्ले पे बैठाऊं और कहूं कि रजब की पहली जुमेरात आ चुकी है, जिसका पूरी दुनिया शिद्दत से इंतजार करती है। आज इस जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लो, आज ये अमल कर लो, आज तीसरे कलमे की एक तस्बीह रात को पढ़ लो। मैं गारंटी से कहता हूं कि सुबह होने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये गारंटी की वजह यह है कि रजब का महीना है, इसकी हर घड़ी कबूलियत की है। ये बड़ा अजमत वाला महीना है। इसमें एक रात मिराज की रात है। इसमें रब्बे काबा ने अपने प्यारे महबूब को जमीनों आसमान की सैर कराई। आप एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 100 दानों पे पढ़ेंगे। ना एक कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है। फिर कमालात देखिएगा, पूरा साल का रिस्क दौलत खुद चल के आपके पास आएगा। मेरे भाइयों, तीसरा कलमा पढ़ने के बाद वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर आपने सूरा अखलास पढ़नी है। और सूरा अखलास को ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरा अखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरा अखलास पढ़ने से एक कुरान मजीद का स्वाब मिलता है। और रजब की पहले जुमे रात के दिन तीसरे कलमे की एक तस्बीह बताए गए तरीके से और 3 बार सूरा अखलास पढ़ने से मैं यकीन से कहता हूं कि यह वजीफा आपके नसीब खोल देगा। 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। वो जो आप नहीं जानते, आपकी तरफ आने वाली मुश्किलात और मसाइल का गैब से खात्मा हो जाएगा। जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। खुदारा ये वजीफा खुद करें, दूसरों को बताएं। ये वजीफा मत छोड़ना। ये आज नुचंदी की जुमे रात का वजीफा मेरे भाइयों लाजमी पढ़ लेना। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज लापरवाही की तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में 11 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है और ताकतवर वजीफे ज़ाया हो जाते हैं, फिर ना दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए 11 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। फिर आखिर में उतना ही दुरूद पाक भी पढ़ना जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब हाथ उठा के जो मांगोगे मिल जाएगा। मेरे भाइयों,
भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहां जहां मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहां पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।